समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से पार कराने के और अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए रोहित पाटोदी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शासन प्रशासन की जागरूकता एवं गुरुओं के निर्देश के बाद भी पटाखे फोड़ने पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? पटाखे फोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि हो सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, पटाखे फोड़ने का अगर बहुत विवेकपूर्वक समझे तो श्रावकों के लिए तो बहुत लाभ ही लाभ है। वर्तमान में भी और भविष्य की भी पर्याय की अपेक्षा से जो व्यक्ति पटाखे फोड़ता है वह बहुत जल्दी भिखारी दरिद्री अवस्था को वर्तमान में प्राप्त करता है, और नरक जाने का बहुत सस्ता ये मार्ग है जो उस जीव को पटाखे फोड़ते हुए हिंसा के कारण अगली पर्याय में नियम से नरक ही पहुंचाने वाला हुआ कर। और अगर नुकसान की बात कह दे तो उसका जो पुण्य है वह नुकसान के रूप में नहीं बढ़ता, पर ये सहजता से ही समझने की आवश्यकता है कि किसी शासन प्रशासन की जागरूकता से या गुरुओं के मार्गदर्शन से कभी व्यक्ति सुधर नहीं सकता। ये सत्य समझे। जिसकी जैसी गति निश्चित हो चुकी है, कहीं न कहीं उसकी मति, उसकी बुद्धि भी तद अनुकूल ही होते हुए देखने में आती। इसलिए सत्यता को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि जो जीव, जो व्यक्ति, जो श्रावक पटाखे फोड़ता है, कहीं न कहीं वह वर्तमान में भी
पैसों को, धन को खर्च करते हुए प्रचुर मात्रा में यानी बहुत मात्रा में हिंसा करने के कारण से अपने जीवन में मतलब वर्तमान में भी दरिद्रता, गरीबी आदि आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है। क्योंकि आज हजारों नहीं लाखों के पटाखे एक दिन में फोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी से कह दिया जाए कि ऐसे ही लाखों की गड्डी को आग लगा दे तो वो कोई तैयार नहीं होता, पर हजारों नहीं लाखों के पटाखे एक दिन कुछ घंटों में ही फोड़कर वह अपनी जो पुण्य की सत्ता है और धन की सत्ता है दोनों को भी मिनटों में नष्ट करता है। और मात्र इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में यानी अगली पर्याय में भी हिंसा का फल नियम से उसे नरक गति में दुखदायक अवस्था के रूप में ही प्राप्त होता है। ये सत्य उसे समझना होगा, चाहे उसे फायदे के रूप में ग्रहण कर ले, लाभ के रूप में ग्रहण कर दे, चाहे हानि के रूप में, पर सत्यता यही है पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। ये वही जीव समझ सकता है जिसका कुछ अंशों में पुण्य का उदय होता है। पुण्य के अभाव में कोई कितना ही निर्देश दे, कोई कितना ही जागरूकता से पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, पर आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि दिन ब दिन वर्ष दर वर्ष कहीं न कहीं पटाखे फोड़ने वालों की संख्या और उसकी मात्रा बढ़ते ही जा रही है। ये आने वाले छठे काल का ही शायद प्रभाव समझे या पंचम काल के खोटे व्यक्तियों के खोटे परिणामों का ही फल समझे, जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर नियंत्रण व्यक्ति अपने स्वयं के सोच समझ से ही कर सकता है। जब बुजुर्ग व्यक्ति ही पटाखे फोड़ना नहीं छोड़ पा रहे हैं तो युवा पीढ़ी को और आने वाले उन बालकों को, पीढ़ियों को कैसे समझाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने है। इसलिए पटाखे फोड़ने वालों को नियम से इसमें इस पर्याय में और अगली पर्याय में दुख के अलावा अन्य कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाज। दीक्षा जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, घी और तेल के दीपक में क्या अंतर है और दीपावली के हर दिन हम तेल के दीपक क्यों जलाते हैं? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। माँ कायदे से जब भी दीपक कुछ मांगलिक कार्यों में मांगलिक मानकर प्रज्वलित किए जाते हैं, वहाँ ये विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि घी के दिए को ही या घी से ही बनाए गए दीपकों के माध्यम से ही मांगलिक कार्य करने की परंपरा हमारे आगम में, हमारे धर्म में कहीं न कहीं घी की बजाय तेल के जो दीपक वर्तमान में प्रयोग करते हुए देखने में आ रहे हैं, ये प्रमादी जीवों की और कुछ अंशों में लोभी जीवों की ही परिणति है, जो अपनी लोभ कषाय का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से घी के दिए की जगह तेल के दिए जलते हुए देखने में आ रहे। आजकल तो और भी व्यवस्थाएं बन चुकी है, जैसे घी तेल भी फिर भी महंगा हो गया। आजकल मोमबत्ती को ही अलग अलग आकार देते हुए उसके ही दिए के रूप में जलाए जाते हैं। कई सारे व्यक्ति तो जो लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, बैटरी के भी दियों को दिए मानकर लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम में स्पष्ट घी के ही दिए मांगलिक रूप स्वीकार किए गए हैं और दीपावली में दीपोत्सव के रूप में जो दियों को, दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है, वहाँ भी ये बात ध्यान रखे। ये गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव के निमित्त से ही दीपावली या दीपोत्सव मनाया जाता है। तो ये पुनः पुनः ध्यान रखें, वहाँ भी भले ही हमारे पास बहुत शक्ति नहीं है, मतलब बहुत घी के दिए लगाने की शक्ति नहीं है, अल्प ही सही जितने लगाए, पर शुद्ध द्रव्य का प्रयोग करते हुए शुद्ध सामग्री से बने हुए ही दियों का प्रयोग घर में, दुकान में, मंदिर आदि स्थानों में करना होगा। अन्यथा पहली बात तो तेल के दिए मांगलिक नहीं माने जाते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वहाँ प्रमाद भी है,
लोभ कषाय की भी प्रवृत्ति है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में दिए घी के ही जलाने चाहिए। तेल के दियों की व्यवस्था ये तात्कालिक है। मोमबत्ती, तेल के दिए या जो टार्च आदि बैटरी से चलने वाले दिए हो, ये किसी भी प्रकार से दियों की व्यवस्था दीपावली के निमित्त से हमारे आगम ग्रंथों में नहीं है। ये मांगलिक त्यौहार है, नैमित्तिक पर्व है, तो उसे मांगलिक द्रव्यों के माध्यम से ही मनाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विकास जैन कौला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरे मन में। जब अपन मंदिर में पहुंचते हैं तो वेदी के पीछे जब फेरी लगाते हैं तो कुछ लोग उसको छूते हैं, तो छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, ये मुझे जानना था। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में पहुंचने के उपरांत श्रावकों को परमात्मा की वेदी के दर्शन करते हुए वेदी के जिन मंदिर के परिक्रमा लगाना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। मतलब बिना परिक्रमा के भगवान के दर्शन पूर्ण नहीं होते, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पीछे से वेदी को स्पर्श करते हुए भगवान के दर्शन या वेदी के दर्शन मानना। कई सारे तो जीव ऐसे भी हमने देखे हैं कि वेदी के पीछे भी भगवान के लिए वह चावल अर्घ्य पुंज चढ़ाते हैं। कई लोग तो उसको ही माथा टेक कर कहते हैं कि भगवान को ही हम स्पर्श कर रहे। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। पहली बात तो भगवान के, परमात्मा के, गुरु के या हमसे जो परम पूज्य परमेश्वरी आदि है, उनके किसी भी प्रकार से पीछे से दर्शन नहीं होते हैं। दर्शन जब भी करना चाहिए बिल्कुल आगे से ही करना चाहिए। ठीक है, वेदी भी पूजनीय है, पर वेदी पूजनीय होने का मतलब ये नहीं है कि वेदी के पीछे से उसके दर्शन करते हुए उसे हाथ लगाया जाए। कोई शर्ट पैंट में है, कोई अशुद्ध वस्त्रों में है, कोई बाजार घूम के आया, कोई कैसा आया है, और उन्हीं वस्त्रों में अगर वेदी का स्पर्श किया जा रहा है तो वहाँ वेदी की शुद्धि रहना संभव नहीं हो सकता है। और भले ही शुद्ध वस्त्रों में कोई स्पर्श कर रहा है, क्योंकि ये कह सकते हैं ठीक है हम अशुद्ध वस्त्रों में नहीं तो शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की वेदी को पीछे से स्पर्श करें, तो ये भी बात नहीं बनती। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि भगवान हो, गुरु हो या कोई परमेष्ठी क्यों ना हो, उनका दर्शन विधि पूर्वक सामने से ही होता है, पीछे से किसी का भी दर्शन नहीं किया जाता। इसलिए वेदी को पीछे से स्पर्श करना अशुद्ध वस्त्रों में या शुद्ध वस्त्रों में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सावित्री जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। देव और कुशास्त्र क्या होते हैं, इसका हमें विस्तार से समझना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ, ये सच्चे देव का स्वरूप है। यानी 18 दोष, भूख, प्यास, पसीना आदि दोषों से जो रहित होते हैं उन्हें वीतरागी कहा जाता है। जो तीनों लोक को युगपत तीनों काल की अपेक्षा से जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। और जो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए हित का उपदेश देते हैं उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है। ये तीनों लक्षण उस वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ के रूप में सच्चे देव का स्वरूप कहा जाता है। और इससे जो भी विपरीत है, मतलब जो वीतरागी नहीं है या हितोपदेशी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, ऐसे प्रत्येक देव, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु को आगम के परिप्रेक्ष्य में कुदेव ही कहा जाता है। और विशेष बात यहाँ श्रद्धा के परिणमन की अपेक्षा से हुआ करती है। जो अन्यथा रूप को प्राप्त करता है पर अपने आप को पूजनीय, परम पूज्य नहीं मानता है या कोई उसे वैसा स्वीकार नहीं करता है, तो वह कुदेव हो आवश्यक नहीं है। पर सच्चे देवों के गुण नहीं होने पर भी उसे देव का स्वरूप मानना, सच्चा देव मानना, यही कुदेव की विपरीत श्रद्धा के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी बात, जो परिग्रह से रहित और विषय कसायों से रहित होते हैं वे ही सच्चे दिगंबर गुरु की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो परिग्रह से लदे हैं, ख्याति लाभ पूजा के लिए जी रहे हैं, आदि आदि जो भी
दिगंबर मुद्रा से रहित अन्य भेषों को प्राप्त करने के बाद अपने आप को महान गुरु कहते हैं, मानते हैं, ऐसे उस स्वरूप को आचार्य भगवंतों ने वह कुगुरु की श्रेणी में रखा है, मिथ्या गुरु की श्रेणी में रखा है। और तीर्थंकर भगवान और दिगंबर गुरुओं के माध्यम से जो जिनवाणी, जो शास्त्र हमें प्राप्त होता है, वह सच्चा शास्त्र, सच्ची जिनवाणी है। और उसके विपरीत जो आगम का या शास्त्रों का जिनवाणी का स्वरूप स्वीकार किया जाता है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कुशास्त्र के रूप में कहा है। सीधी सी बात तीनों के लिए इतनी ही है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु से विपरीत अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, वह पूर्ण रूप से कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मस्त गुरु, मेरा प्रश्न था कि जब हम लोग शांति धारा करते हैं तो उसमें चंद्रपुर भगवान, वासुदेव भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान सबका नाम लेते हैं। और बल्कि 9 ग्रह जब हम लोग जैसे मानते हैं तो उसमें रवि ग्रह के हिसाब से पद्मपुर भगवान का भी उसमें नाम होता है। तो उसमें हम शांति धारा जब भी कभी बोला है, जब भी आई हुई है, तो उसमें पद्मपुर भगवान का नाम गुरुवर नहीं होता है। तो ये थोड़ा मेरा प्रश्न था। शांतिधारा में जो तीर्थंकर भगवंतों के नाम आते हैं, वहाँ ये बात ध्यान रखें कि अंत में जो आदि करते हुए कहा गया है, वहाँ सभी तीर्थंकर भगवंतों को ग्रहण करना होगा। क्योंकि जब जहाँ जैसे उस शांतिधारा को आचार्यों द्वारा या किसी मुनि आदि के द्वारा बनाया गया होगा, उनका उस समय पर क्या उद्देश्य, क्या अभिप्राय था, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, कहीं अन्य स्थानों में, जैसे आप कह रहे हैं कि नवग्रह की व्यवस्था में सूर्य के लिए पद्म प्रभु आदि आदि अनेक तीर्थंकरों को विभाजित करते हुए उनका स्थान निर्धारित किया गया है। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे आगम मतलब प्राचीन, बहुत प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती। क्योंकि ग्रहों की अपेक्षा से तीर्थंकरों को उन ग्रहों के अधिपति मात्र स्वीकार करना, ये कोई त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर मात्र किसी एक काल विशेष के हुआ करते हैं और ग्रह त्रैकालिक हुआ करते, इसलिए वे भले ही नवग्रह की श्रेणी में किसी पद्म प्रभु आदि भगवान को रखा क्यों ना हो, पर ये आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं है कि शांतिधारा कर्ता जिसने उसको लिखा बनाया होगा, ये उन्हीं सबको ही ग्रहण करे, ये किंचित भी आवश्यकता नहीं है। और वहाँ स्पष्ट जब कहा है आदि करते हुए, तो पद्म प्रभु ही नहीं, अपितु अन्य भी बहुत सारे ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका नाम उसमें नहीं आता है। तो पुनः ध्यान रखें, ये मात्र और मात्र वहाँ आदि करते हुए हो सकता है उन बनाने वाले आचार्य भगवंत विद्वान आदि को ये कुछ विशेष इष्ट लगने वाले चंद्र प्रभु, सुपार्श्वनाथ आदि भगवान हो कि जिनके नाम लिए हैं, अन्य उतने विशेष उनके लिए नहीं लगते होंगे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया हो, या आदि करते हुए उन्होंने वहाँ का कोई छंद बनाते समय या कोई और उद्देश्य से उसे छोड़ा हो। तो ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऋषभादि वीरांत हम कहते हैं, मतलब ऋषभ से आदि करते हुए वीर के अंत तक बीच के अपने आप आ जाते हैं, A to Z जैसे, ऐसे ही आदि कह लिया, मतलब इत्यादि इत्यादि ये सब कुछ कह दिया, तो उसमें सबको ग्रहण करना ही होगा। इसलिए इसमें विकल्प ना करें, जो जैसा है वैसे श्रद्धापूर्वक पढ़े, क्योंकि जो लिखा है उसमें करेक्शन करते हुए अपने मन से पढ़ना ये भी उचित नहीं है। उनका अभिप्राय जो है ठीक है, अन्यथा हम पुनः अन्य अभिषेक करते समय, अन्य पूजा करते समय पद्म प्रभु भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ उनको विशेष रूप से अर्घ्य आदि चढ़ाते हुए अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक सवाल। पारस एडिको, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भोजन में बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, लेकिन हम क्रोध का, निंदा करना या निंदा सुनना, इनका त्याग क्यों नहीं करवाते? क्या हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ें, या लंबी अवधि के लिए छोड़ें, हमेशा के लिए छोड़ दें? नमस्तु महाराज जी, यही प्रश्न है। त्याग आदि का जो नियम है, ये मात्र भोजन तक सीमित नहीं होना चाहिए। कायदे से अपने इंद्रियों के विषयों के त्याग के साथ साथ
कहीं न कहीं कसायों के त्याग रूप भी श्रावकों को नियम लेने की आवश्यकता है। जो इस सत्यता को नहीं जानता वह मात्र उपवास, एकासन, कुछ भोजन में वस्तुओं का त्याग आदि ही पूर्ण रूप से नियम तपस्या के रूप में स्वीकार करता है, जबकि आचार्यों ने श्रावक और सभी जीवों के लिए ये स्पष्ट कहा है कि अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें कहीं न कहीं संकल्प करना होगा कि इतने घंटे के लिए मैं कषाय नहीं करूँगा, इतने घंटे के लिए मेरा अन्य प्रकार का भी मतलब भोजन पानी के अलावा भी अन्य भोग के सामग्री का त्याग है, हलन चलन का त्याग है, मन में किसी के बारे में बुरा सोचने का त्याग है। ये भी श्रावकों को कायदे से करना ही चाहिए, तो ही उसे भोजन आदि त्याग करने का या भोजन में कुछ विशेष द्रव्य त्याग करने का फल मिलने की संभावना है। इसलिए मात्र भोजन का त्याग ही त्याग या नियम नहीं है। हम जिस प्रकार से नियम लेना चाहते हैं अपनी शक्ति को स्वयं समझे, पूरे दिन के लिए, पूरे महीने के लिए, 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी अगर कसायों का, पापों का या अन्य किसी प्रकार से अन्य किन्हीं कार्यों का, गलत कार्यों का नियम लिया जा रहा है, मतलब त्याग किया जा रहा है, जिससे कि निंदा नहीं करने का संकल्प किया जा रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा पुण्यदायक कार्य होता है। ऐसा भी बुद्धिपूर्वक अपनी शक्ति अपने समय के अनुसार श्रावक को करना ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से रानी जैन अगले समीचीन विकल्प की। मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिकालबंद नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर किसी श्रावक को ये आभास होता है कि पंच परमेष्ठी उसका परिवार है, वो किसी कारणवश उनसे बिछड़ गई है, तो ये क्यों आभास होता है? बार बार आभास होता है और फिर रोना भी आता है कि ऐसा कौन सा कर्म था जो वो अपने परिवार से बिछड़ गई। ऐसा बार बार आभास क्यों होता है? माँ, किसी पंच परमेष्ठी में किसी परमेष्ठी को अपने परिवार का सदस्य मानना या अपने आप को उनके परिवार का सदस्य मानना, ये कहीं न कहीं उस परमेष्ठी के प्रति जो श्रावक की श्रद्धा है, उस श्रद्धा समर्पण का ही फल है। परिवार का सदस्य मानने का मतलब ये नहीं है कि कोई गृहस्थ अवस्था का वहाँ संबंध है। वहाँ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से ही ये पुनः पुनः लगता है कि इस परमेष्ठी के प्रति हमारी कुछ विशेष आत्मीयता है, ये हमारी पुराने पहचान के हैं, इनसे मेरे परिवार मेरे ऊपर बहुत उपकार किए गए हैं आदि जो कुछ भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। पहली बात तो ये पिछले कर्मों के नियोग के निमित्त से हो रहा है। दूसरी बात ये व्यक्ति के अंतरंग श्रद्धा और समर्पण का ही द्योतक है। जितनी विशेष श्रद्धा और जितना विशेष समर्पण पंचपरमेष्ठी के प्रति होगा, उतनी ही विशेष ऐसी भावना, ऐसे भाव श्रावक प्राप्त करता है। इसलिए इसमें ये विकल्प ना करे कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे। ये बहुत अच्छा श्रद्धा का परिणमन प्रतिफलित होते हुए देखने में आ रहा है कि उस श्रावक, उस व्यक्ति को पंच परमेष्ठी के प्रति ये आत्मीयता होना ये बहुत रेयर या बहुत कठिन हुआ करता है, और हो रही है तो पक्का है कि कहीं न कहीं सातिशय पुण्य आपके जीवन में, आपके लाइफ में उदय में आने वाला है, या हो सकता है आ चुका है। ये सोच समझकर ही अपने आगे के अन्य पुरुषार्थों को और प्रबलता से करते हुए अपने विशेष जीवन के आत्म उत्थान के पुरुषार्थ में लगने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी। बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप। बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।